जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दिए। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। ये सेट 18 जनवरी 2021 का है और प्यार से पढ़ेंगे। शिफ्ट 1 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। हमने कई शिफ्ट में आपको पढ़ाया है कि साइन 15 की वैल्यू होती है √3 - 1/2√2। तो यहां सॉल्व नहीं करते। यूथ की भी किताब आपने हमसे अगर पढ़ी होगी तो वहां हमने ये सारी वैल्यू लिखवाई थी, भले उस टाइम आई हो और चाहे ना आई हो। साइन 15 की वैल्यू √3 - 1/2√2 होती है। हमने कॉस 15 की भी वैल्यू बताई थी आपको कि ये √3 + 1/2√2 होती है। प्यारे दोस्तों, हमने आपको साइन 22.5 डिग्री की भी वैल्यू बताई थी। हमने बताया था 1/2 2 - √2 होता है, और कॉस 22.5 की भी वैल्यू बताई थी। यानी बहुत सारी वैल्यू आपको बताई गई थी। ऐसे ही tan 15 की वैल्यू बताई गई थी, 2 - √3 होता है, और cot 15 की भी वैल्यू बताई गई थी, 2 + √3 होता है। कोई तकलीफ हो ये वाली वैल्यू से तो आप √3 - 1/√3 + 1 का भी सहारा ले सकते हैं। इतनी सारी वैल्यू आपको सिखाई गई थी। अगर कोई वैल्यू गलत हो लिख दी हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन आपको बहुत सारी वैल्यू बताई गई थी। जैसे साइन 18 की वैल्यू बताई गई थी, कॉट 18, मतलब भर भर के वैल्यू बताई गई थी। कब? यूथ रेलवे जो हमने पढ़ाया है। चलिए 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन प्यार से पढ़ेंगे, मोहब्बत से पढ़ेंगे। सेशन को तेजी से लाइक और शेयर कर दीजिए, ऐसा माना जाता है। जी हां दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन? इफ द आउटर एंड इनर रेडाई ऑफ ए सर्कल पाथ आर 2a and b, then its area स्क्वायर यूनिट। प्यारे दोस्तों, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जैसा कि इसमें बोला गया। इसके अंदर बाहरी और भीतरी त्रिज्या जो है वो दिया गया। अगर बाहरी त्रिज्या की बात की जाए तो ये 2a बोला गया, अंदर वाले के b, और हमसे शायद इस पोर्शन का एरिया पूछ रहा है। तो कहते हैं पाई, बड़े की रेडियस 2a का होल स्क्वायर, छोटे की पाई b का स्क्वायर। दोस्तों इसमें क्या करो, पाई को आप कॉमन ले लो। जी हां, तो ये वैल्यू हो गई 4a² - का b²। क्या हो गया? 4a² - का b²। तो यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 समझो, ये एक आसान क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर सर कैसे? चीजों को समझना मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आपके सामने लिखा है 1/3 1/4b और 1/5c। देखा जाए एबीसी का जो रेशियो होगा, अगर मैं इसको के बराबर मान लूं तो a = 3k, b = 4k और c = 5k, यानी यही रेशियो 3 4 5 के ही होगा। यानी ये एक फर्जी क्वेश्चन था आपके सामने। बोलो हां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सभी लगाइए मगर प्यार से।
हर एक चीज को मोहब्बत से सीखिए हमारे साथ। कहता है 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीदते हैं जबकि 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं। दो व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं तो व्यक्तियों की कुल संख्या देखिए 14% जो है वो आर्टिकल नंबर ए बाय करते हैं। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों जो 13 मेंबर हैं वो आर्टिकल बी बाय करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और 2 व्यक्ति दोनों वस्तुएं बाय करते हैं। तो आप भी समझ गए ये 2, ये कॉमन वाला हो गया। अब इस पूरे सर्कल की वैल्यू 14 थी, 2 लेस तो ये 12 आई। ये पूरे सर्कल की वैल्यू 13 थी, 2 लेस तो कितना आएगा पूछता है भारत, बोलो बोलो 11 आएगा। सभी का आप योग करोगे तो ये 25 आएगा, बोलो हां। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 25 वेन डायग्राम से ही होगा और प्यार से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर देखते ही बता दीजिए 2 आएगा। सर कैसे 2 ही आएगा? जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन देखो आंख बंद करके आंसर बोलो। जी हां, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर अगर 2 है, इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री पर यह खेला गया होता है। साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है और कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है। तो जो पूछा गया है उसमें पावर कुछ भी हो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, यानी इसका आंसर 2 होता है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जीवन में कभी गलती से एक बार भी कोचिंग की है तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड के लिए ही होता है। ठीक है, यहां आप 2 की पावर 8 मत कर बैठना, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। 17 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन कीजिए मगर प्यार से, तो मोहब्बत से कीजिए और आंसर बताइए। जी हां दोस्तों, और आशा है कि आपका आज प्यार मिलेगा, लाइक और शेयर। जी हां, यही प्यार चाहिए आपका। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ रहिए। कहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब रेशियो में ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 185 इस टू इतना। एक थ्योरम हमने आपको कई बार बताई है, जब यूथ रेलवे की किताब पढ़ी होगी जो हमने थ्योरी वाली पढ़ाई है, उस थ्योरम का नाम हमने बताया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा, मैं सभी बच्चों को बता दूं, मैंने आरएस अग्रवाल का रेशियो पूरा कंप्लीट कराया है। लोग यहां से हाथ जोड़ते हैं, हम यहां से जोड़ रहे हैं। भैया उसको पढ़ लेना, जीवन बदल जाएगा। पूरा आरएस अग्रवाल का रेशियो सारे रेलवे वाले पढ़ो, बस ये बात याद रखना। एग्जाम्पल एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी, तीनों पढ़ना है, तभी लाइफ बदलेगी, ये भी याद रखना। तो कंपोनेंट डिविडेंड क्या बताया मैंने कि ए अपॉन बी बराबर अगर सी अपॉन डी, वहां पर भी ये चीज पढ़ाई है ना, इसलिए बता रहा हूं। तो जिस रेशियो सी है, तो अब ये होता है कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। जैसे यहां से ये चीज सीएनडी थ्योरम से बनती है, पर ज्यादातर हम आपको बताते हैं कि कभी ऐसा दिखे कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी अपॉन डी, मान लो ऐसा लिखे, तो क्या होगा, जो रूप इत्थे है वो उत्थे, उत्थे वाला इत्थे, हर बार हम ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। आशा है मेरी बातों को समझा जाता है। जैसे ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम सीधे लिख सकते हैं सीएनडी थ्योरम से ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। तो जो इधर का अब मतलब इत्थे वाला रूप था वो उत्थे चला जाएगा, दैट मीन्स 185 प्लस 158 और 185 माइनस 158। ऊपर को जोड़ोगे 343 आएगा, नीचे को घटाओगे 27 आएगा, और ये a अपॉन बी का होल क्यूब हो गया। आपके सामने क्यूब रूट ले लो, a अपॉन बी, ये 7 का होता है, ये 3 का, दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7/3। याद रहे, अभ्यास बढ़िया से कीजिए, निरंतर पढ़ा रहा हूं, ये भी बात याद रखिए, और प्यार से सिखाता भी हूं। 20 के बाद 21 नंबर, और इसे बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कई सारे फॉर्म भरिए, कभी एक एग्जाम के भरोसे मत रहिए। मैं बार बार बोलता हूं,
कुछ बच्चे इस पे डिप्रेस हो जाते हैं एक ही फॉर्म भर के। जब 4 ऑप्शंस होंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे घर में एक व्यक्ति कमाने वाला है, एक व्यक्ति कमाने वाला है घर के अंदर, तो कष्ट हमेशा बना रहता है। जैसे मान लो, और सीधी सी बात है, एक ही होता है, शुरुआत में पिताजी होते हैं, जो बात हकीकत बता रहे, जब हम लोगों का जन्म होता है तब पिताजी जी कमा रहे होते हैं, असली बात ये। 20 साल के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब 3-4 व्यक्ति धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी कमा रहे होंगे, पर 3-4 लोग कमा रहे हो तो कोई कष्ट नहीं। अगर किसी की जॉब इधर से उधर भी होती है तो भी परिवार चलता है। जी हां, तो मेरी बातों को बढ़िया से समझो, बढ़िया से पढ़ोगे और कई सारे एग्जाम भरोगे तो सिलेक्शन निश्चित है। आने वाले समय में यूपी कांस्टेबल की भी भर्ती आ रही है। जो लोग ग्रुप डी की तैयारी करते हैं और इसकी रेलवे की, एनटीपीसी की, तो उनकी फिटनेस थोड़ी बहुत सही होती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो थोड़ी बहुत क्या, पूरी ही सही होती है, और क्या, ग्रुप डी में दौड़ाया जाता है, समझ गए? तो आप समझ रहे होगे कांस्टेबल भर्ती आने वाली है, तैयारी है ही, पेपर दे देना, और क्या। 5 4 9 10 11 हासिल 1, 5 5 10 11 12 13 हासिल 1, 5 2 7 1 8 1 9, पूरा ही सॉल्व करवाएगा। 1393.194 इज द राइट आंसर। अब कह दो सर इसमें आपने बिल्कुल शॉर्टकट क्यों नहीं बताया? भैया इसका यही शॉर्टकट है। आप सारे ऑप्शन देखो, अंतिम पहले में देखो, पहले ऑप्शन में 83 184, फिर देखो उसके नीचे तो 83 194, फिर 93 194, सब मैच ही कर रहा है, और शुरुआत का 13 13 सब में कॉमन है। तो अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, शॉर्टकट के चक्कर में आंसर गलत हो जाएगा। बाकी समझदार हो आप लोग, ऐसा तो है नहीं कि समझदार नहीं हो, ठीक है। तो 21 का आंसर आपके सम्मुख है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्वेश्चन नंबर 31, जी हां, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, जी हां दोस्तों, आपके सामने कहता है एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास होता है, मतलब कम हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 साल पहले मशीन का मूल्य क्या होगा? देखिए 10% का जो अर्थ होता है वो 1/10 होता है, और मशीन में डेप्रिसिएशन होता है, मतलब कम होता है, 10 से वो 9 हो रहा है। तो अगर 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, मालूम चला 100 रुपए अगर होता है तो 2 साल में वो 81 ही बचता है, और यही 81 बराबर 16200 के है। ऐसा मैं नहीं, 000 के, ऐसा क्वेश्चन कहता है। भाग दोगे 81 से, ये 2000 का मल्टीपल आएगा, इसमें 2000 का गुणा कर दो। मशीन की शुरुआती कीमत 2 के साथ 5 जीरो यानी 2 लाख रुपए थी। जी हां, तो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपने बेसिक पढ़ा है तो फर्जी क्वेश्चन है, समझ गए ना? पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अभ्यास करते रहिए। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर तेजी से कर दीजिए, ऐसा माना जाता है। यही तो आपका प्यार है, और क्या है। चले, कहता है हमसे किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे कि आपके सामने है समबाहु त्रिभुज एबीसी, और इसकी भुजा 2 4 √3 ये है। हमसे कहता है क्षेत्रफल बताओ, हम भी जानते हैं √3/4 भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब ये चीज जो होती है बच्चा, वो 3 की पावर 1/4, और अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये कट गया, मतलब ये तो ये निपट गया यानी √3, और 3 की पावर 1/2 यानी √3, तो इसका आंसर 3 आएगा। याद रहे, सावधानी हटी, इसका मतलब दुर्घटना घटी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस √3 हो जाएगा। √3 इज द 3 इज द राइट आंसर। 33 का 3। जैसे ये क्वेश्चन कहता है यदि 111 9 से विभाज्य है तो n का मान, तो n बराबर 9 ही होगा। सर क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डिवाइडेड बाय 9 का रूल,
डिवाइडेड बाय 9। यूथ रेलवे में हमने बहुत भर भर के बताया है कि डिजिटल सम होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब मुद्दा समझ गए। अब जैसे यहां कह रहा 1 1 1 एंड सो ऑन, एन कह रहा 9 से डिजिट डिविजिबल है, एन की स्मॉलेस्ट वैल्यू तो कितने बार 1 लेना पड़ेगा, तो 1 1 है तो 9 बार ही लो। जब 9 बार 1 लोगे मतलब 1 3 3 3 ऐसे 9, तो 9 से इसका जो सम होगा वो 9 है, 9 से डिविजिबल होगा। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9 आएगा। एन का न्यूनतम लीस्ट वैल्यू ऑफ एन पूछा गया, 9 ही ले लो, यही आंसर है। समझ गए कि नहीं? अरे यहां ये चल रहा है, ये एन अंक चल रहा है, कितने अंक, तो हमने 9 अंक लिए हैं। समझ गए? चले तो 38 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन। आप विश्वास मानो बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया है। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर कराया है। चलिए प्यारे दोस्तों, पढ़ाई पर ही फोकस करो। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। चालीस नंबर क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व कीजिए। मयंक त्रिपाठी कहते हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम रिजल्ट कब आएगा। ये मयंक त्रिपाठी मेरे मित्र का भाई और मेरे कानपुर में जहां मैं रहता हूं मेरे पीछे वाली गली में ही रहता है, ये बात सत्य है। दूसरी बात मेरे भाई, रिजल्ट आएगा तो मालूम चल जाएगा। मैंने कोई अलग से वीडियो बनाकर ये नहीं बोला था कि 25 अक्टूबर को आएगा। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बोला था जब वो फोटो आई थी, तो कि हमने कहा आजकल पेपर वालों की भी कोई वैल्यू नहीं होती, नहीं आया। ठीक है, यदि समीकरण इतना और इतने का मूल उभयनिष्ठ है तो a प्लस बी का मान क्या होगा, a प्लस बी का मान क्या होगा समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, बोलो हां। और एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए बराबर 0। मैं आपको बता दूं ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, यूथ रेलवे में भी सेम क्वेश्चन है। हमने इसमें उस टाइम भी बताया था कि x बराबर 1 रखो। सर क्यों? यहां साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर भी a है, यहां b, यहां a, यहां b, तो अगर मैं x बराबर 1 रख दूंगा तो यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही यहां पर इफेक्ट पड़ेगा। तो x बराबर 1 रखते, चाहे कोई भी इक्वेशन लो, जैसे पहली ले लें तो 1 प्लस a प्लस b बराबर 0, और दूसरे में भी 1 रखेंगे तो भी यही बन रहा है, मतलब दोनों सेम बन रहा है, दोनों सेम बन रहा है। और अगर और कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे 2 ले लिया, तो यहां 2 है यहां 2 भी, तो नहीं बनेगा, हमेशा कष्ट बना रहेगा। अरे बोलो हां, अरे बोलो हां कि बना रहेगा। तो जब ऐसा कष्ट बना रहेगा तो दोस्तों आप देखो कह सकते हैं a प्लस बी बराबर किसके, -1 के। यस या नो? फिर भी हम आपको, क्योंकि हम सभी की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं, अगर मान लो हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अरे बोलो हां, बोलो। और यहां 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहां 2a प्लस 3a, ये तो 4 दूना 8, तब भाग दोगे तो a प्लस बी की वैल्यू अलग आएगी, इंटीजर में नहीं आएगी, इंटीजर में नहीं आएगी। दैट्स वाई x बराबर 1 रखने पर दोनों सेम सेम, क्योंकि कॉमन रूट्स बोल रहा है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन a प्लस बी बराबर -1। बोलो हां, कॉमन रूट्स मतलब दोनों में ही कॉमन होना चाहिए। चलिए 40 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब मैं बताओ क्या करूं। ठीक है, कुछ महान लोग दिन रात इस पे वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कर पाएंगे। मैं भी यही कह रहा हूं कि रिजल्ट आएंगे, आने चाहिए, समय से आने चाहिए। मैंने तो कई वीडियो बनाए हैं। चलिए अभी पढ़ाई पर ही फोकस करेंगे। यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो
110 मीटर स्क्वायर, 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार में। तो ये एक क्या है, रेक्टेंगल है। अब इसकी लंबाई 10% अधिक है किससे, चौड़ाई से। अगर ये 10x है तो ये 11x हो जाएगा। इसका 10% x होता है तो 10x से ये 11x हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर हमें एरिया निकालना है तो दोनों का इंटू बराबर 110, यानी x स्क्वायर बराबर 1 तो x बराबर 1, तो ये 11 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। हमसे खुलकर कहता है कि प्रभु इसकी चौड़ाई बता दो, तो इसकी चौड़ाई 10 आएगी। जी हां, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन और इसका पैटर्न यूथ रेलवे में भर भर के पढ़ाया है हमने और बहुत अच्छे से सिखाया है। और चीजों को सीखिए मगर प्यार से, बहुत ईमानदारी के साथ निरंतर अभ्यास कीजिए, आपको एक दिन खुशी मिलेगी। जी हां, चलिए, कहता है द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज पेरीमीटर इतना देन सेंटीमीटर। अब हम सीधे आंसर 2.8 बता दिए, पर कैसे, पहले समझो दोस्तों। अगर कोई सर्कल होता है जिसकी रेडियस 7 होती है, कोई सर्कल होता है जिसकी रेडियस 7 होती है, याद करो सरकमफेरेंस यानी परिधि कम से कम 50 बार हमने यूथ में पढ़ाया, ना मानो जाके काउंट करो। अगर त्रिज्या 7 होती है तो परिधि 44 होती है और एरिया मैंने इस समाज को बताया है 154 होता है सर्कल का। अगर त्रिज्या 14 होती है तो परिमाप 2 गुना होता है और एरिया 4 गुना यानी 616। यानी त्रिज्या में x का गुणा करेंगे तो परिमाप में 44 इंटू एक्स होगा और एरिया में 154 इंटू एक्स स्क्वायर होगा। यह तो हमारे ज्ञान की बात है जो कि हमने कई बार बताया। अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमसे परिधि कह रहा है, क्या कह रहा है, परिधि। परिधि 8.8, दशमलव को भूल जाओ अभी। अगर परिधि 88 होती है तो त्रिज्या 14 होती है, बोलो हां 14 लिख दो, पर एक डिजिट के बाद दशमलव तो यहां लगा दो। अब हमसे कह रहा है इसका क्या बता दो, व्यास बता दो, तो 2 का गुणा कर दो 2.8, क्योंकि व्यास 2r होता है। कैसा लगा, कैसा लगा ये तरीका, सिर्फ लाल कलर सॉल्यूशन है, बाकी कुछ नहीं। भाई परिधि 8.8 बोली तो हम तो जानते हैं, अगर 7 होता है तो 44 और 14 होता है तो 88, पर दशमलव लगा है तो वो मेंटेन कर लेंगे। अरे बोलो हां। चलिए, ऐसे ही सीखा जाता है, अब बार बार दिमाग में बैठा लेना है। अब और ना सीखो तो हम दोनों जिम्मेदार हैं, हम ही जिम्मेदार हैं, आप नहीं, हम ही जिम्मेदार हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब होने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, चलिए, कहता है एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों। जैसे 8 का क्यूब इंटू 6 का क्यूब, 8 का क्यूब इंटू 6 का क्यूब, 4 की पावर 6 इंटू 9 की पावर 3, जैसे ये बोला गया है। अब आप एक बात को समझो बहुत अच्छे से, यहां पर खेला है क्योंकि हमें ऑप्शंस के हिसाब से खेलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या, ये 2 का क्यूब होता है और होल क्यूब होगा, पहले बोलो हां। और ये 2 गुणे 3 का होल क्यूब होगा, साथ ही साथ 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होगा, होल पावर 6 होगा, और ये 3 का स्क्वायर होल क्यूब होगा। मेरी बातों को समझना, हमसे एलसीएम कह रहा है। आप पहले देखो, 3 गुणा 3 9 और 2 3 12, मतलब ऊपर 2 की पावर 12, ये भी 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 12, ये तो इनमें से सेम सेम हो गया। अब यहां 3 की पावर 3 है, यहां 3 की पावर 6 है, यानी 3 की पावर 6 लेंगे, क्योंकि एलसीएम की बात कर रहा है, जो बड़ा होगा वो लिया जाएगा। तो राइट आंसर यू नो गाइस 48 का। चलिए, ये एक
प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने कहता है, मोहन कमलेश से 2 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में पूरा कर लेते हैं। सेम पैटर्न यूथ में भर भर के मोहन और कमलेश, एफिशिएंसी यानी 2:1। मोहन की कार्य क्षमता कमलेश से 2 गुनी है, बोलो हां। और दोनों मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में कर लेते हैं, यानी एक दिन में 3 करते हैं तो 22 दिन में 66 कर लेंगे। एक दिन में 3 करते हैं तो 22 दिन में 66 कर लेंगे। पहले बोलो हां। अब मैं आपको बताता हूं, एक दिन में 3 तो 22 दिन में 66 काम कर लेंगे। इस 66 में 2 से भाग दो, इस 66 में 2 से भाग दो तो मोहन तो 33 दिन में और कमलेश 66 दिन में। हमसे क्या पूछा गया? हमसे कहता है मोहन अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो मोहन इस काम को 33 दिन में करेगा। 49 का आंसर 33 आएगा, 33 आएगा, 33 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। जी हां, 53 का आंसर 0 ही आएगा। सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो प्यार मिलेगा उसी से आने वाले समय में हम तेजी से और सेट कराएंगे। जी हां दोस्तों, सिर्फ आपका प्यार और कुछ नहीं। आप भी जानते हो कि ये सेट आपको निःशुल्क पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये तो आपका फर्ज बनता है, बाकी आप स्वयं जिम्मेदार हैं। जैसे ये क्वेश्चन, अब बच्चा कहता है कि सर हमें तो प्रकाश कला से ही सीखना है। θ1 + θ2 का योग अगर 90 है तो हमने 50 बार बताया कि sin θ1 बराबर हो जाएगा cos θ2 के, tan θ1 बराबर हो जाएगा cot θ2 के, और cosec θ1 बराबर हो जाएगा sec θ2 के। याद रहे, इन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। जब आप गौर से क्वेश्चन देखते हो तो आपको पेन भी नहीं चलाना, 0 आंसर आएगा। कैसे? अब मेरे प्यारे शब्दों को सुनो। कॉसेक के अंदर क्या है? 75 + θ और सेक में 15 - θ। जब दोनों को जोड़ोगे तो 90 ही बनना है। मतलब जो कॉसेक की वैल्यू आएगी 75 + θ, वही वैल्यू सेक 15 - θ, यानी दोनों सेम। तो ये इधर वाला 0 हो गया, क्योंकि जब दोनों सेम तो 0। फिर देखो tan 55 + θ और cot 35 - θ, 55 + θ को अगर 35 - θ में जोड़ोगे तो भी 90 आएगा। एक माइनस का एक प्लस का तो फिर 0 हो जाएगा, यानी आंसर 0 ही आएगा। कैसा लगा ये हमारा तरीका? पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 54 भी बताइए इन मासूम से बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 54 बढ़िया से सीखिए और प्यार से जानिए। चलिए देखिए, बहुत सेट आते हैं आजकल एग्जाम में। हमने ग्रुप डी के भी बहुत सेट यूट्यूब में पढ़ाए हुए हैं। 2700 मैथ के सारे ग्रुप डी के सेट हमने प्रॉपर पढ़ाए हुए हैं। तो बिल्कुल आते हैं मेरे भाई, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के सेट्स 2700 के पूरे पढ़ाए हैं। उस किताब के सारे सेट पढ़ाए, ना मानो जाके प्लेलिस्ट देखो, ठीक है। मैं तो रेलवे का इतना पढ़ाया कि मुझे अब रेलवे का एग्जाम के क्वेश्चन आसान से भी और आसान लगने लगे, क्योंकि बहुत पढ़ा दिया है। समझ गए? इतनी किताबें पढ़ा दी हैं कि सोच भी नहीं सकता। पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भरता है, बी 40 मिनट में। यदि ए और बी को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में, अब देखो फर्जी क्वेश्चन आया। ये तो किस्मत है बच्चों की, ऐसा नहीं है। ग्रुप डी में भी बहुत टफ क्वेश्चन आए हैं, किसमें? टाइम एंड वर्क में। आप जाकर देखिए, पाइप एंड सिस्टम में एक एक पेज के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। वो तो किस्मत है, किसी के सेट में आ गए, बस और कुछ नहीं। कैल्शियम लो, कितना 80 ही ले लो। 1 और 2 की कार्य क्षमता 3 से भाग दे दो। समाज कहता है 26 सही 2/3। याद रहे, कोई भी सेट अगर डिफिकल्ट बनता है, जैसे ग्रुप डी का 25 क्वेश्चन आता है मैथ का, डिफिकल्ट बनेगा तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको खतरनाक दे देगा अगर नया उसने किया। बाकी 80% तो एज यूजुअल ही चलता है, क्योंकि आजकल कट ऑफ तभी हाई जा रहे हैं। 54 के बाद 56 नंबर। जी हां,
जी हां, 54 के बाद 56 नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। कहता है इतना बराबर इतना एक्स वाई इन इट्स लोएस्ट टर्म। आप मोटा मोटा देख लो, लोएस्ट टर्म पूछा गया। 3x अपॉन 2y बराबर 48 अपॉन 72। बोलो हां। प्यारे दोस्तों, 3 से ये जाएगा 16 बार में और 2 से ये जाएगा 36 बार में। अब आप 4 से ऊपर जाएगा, 4 से 4 बार में, 4 से 9 बार में, 4/9 इसका आंसर आएगा। 56 का आंसर 4/9 आएगा। बोलो हां। 60 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ सीखते रहिए। कहता है समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण बी पर यदि tan a बराबर √3 तो इसका मान बताइए। दोस्तों देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है। बोलो हां। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री बोला गया। हमसे कहता है tan a बराबर √3, और जब tan a बराबर √3 बोला गया तो देखा जाए tan a बराबर √3 बोला गया तो आप देख सकते हो कि यहां पर √3 60 की वैल्यू होती है। जब √3 60 की वैल्यू होती है तो यहां 60 रखिए जो कि a, और ये 30 हो जाएगा। यस या नो? एंगल सी 30 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, चीजों को समझो बहुत अच्छे से। अब क्या करो, sin a प्लस cosec c और cos a प्लस sin c। तो आप जानते हो ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस c का, a प्लस c का। जी हां दोस्तों, तो देखा ये जाए दोनों कोणों का जो सम होगा वो 90 हो जाएगा। दोनों कोणों का सम 90 हो जाएगा। sin 90 की वैल्यू 1 आएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन sin 90 इज इक्वल टू 1। चलिए 60 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन पढ़िए मगर प्यार से। 63 नंबर यानी 63 नंबर क्वेश्चन पढ़िए मगर प्यार से, हमारे साथ पढ़िए और मोहब्बत से पढ़िए। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है इसका मान, अगर यूथ रेलवे की किताब जिसने हमसे पढ़ी है, फर्जी क्वेश्चन कहेगा सर 0.1 आंसर। अब बताओ सर ऐसा कैसे? क्योंकि आपकी नजर में ये a³ माइनस b³ अपॉन नीचे दिख रहा है कि a² प्लस ab प्लस b², ये ऐसा दिख रहा है। भाई हमने भर भर के पढ़ाया, इतनी मेहनत कर दी थी, दिसंबर तक हमने सब खत्म कर डाला था रेलवे की किताब। तो आप खुद ही समझ रहे होंगे, इतनी मेहनत की सब देखते ही हो जाते हैं। अब a³ माइनस b³ तो बच्चा कहता है सर a माइनस b, और फिलहाल तो नहीं, आगे लिखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा कहता है सर जब इन दोनों का मिलन होता है तो यही होता है। बोलो हां। मैं नहीं कहता हूं, ये मासूम बच्चे कहते हैं, ठीक है। और बच्चा कहेगा एक दिन कि इसकी वैल्यू सर 0.8 है और इसकी वैल्यू 0.7 है। अगर मैं दोनों का अंतर करता हूं तो 0.1 आएगा। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। 63 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्या कहता है कि भैया 12/51 बराबर x अपॉन 17। कहते हैं 17 त्याई 51 और 3 से ये गया 4 बार। जी हां दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। बोलो मगर प्यार से सभी लोग। कहता है 47 की पावर 25 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये किससे विभाजित होगा? सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमने कई बार बताया कि a³ माइनस b³, a की पावर 5, b की पावर 5, a की पावर 7, b की पावर 7। जैसे इस पैटर्न में ऑड वैल्यू ऊपर घात में चल रही है, ये हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होते हैं, हमेशा यानी ऑलवेज होते हैं, ठीक है, ऑलवेज होते हैं। तो मासूम से दोस्तों ये 5 पावर है, आपको 3 दिख रहा था, हमें भी 3 ही दिख रहा था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सर 47 की पावर 25 माइनस 1, तो 47 माइनस 1 46 से डिविजिबल है। अब 46 से जो वैल्यू जा रही है तो वो वैल्यू 46 का आधा 23 से भी जाएगा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, 23 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक,
बोलो हां। बहुत प्यार से बताता हुआ ये मासूम सा टीचर, मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला, कानपुर वाला। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते भी रहिए। जी हां दोस्तों, सीखते भी रहिए। कहता व्हाट नंबर हैज टू बी एडेड टू ईच टर्म्स ऑफ 3:5 टू मेक द रेशियो 5:3। प्यारे दोस्तों, 3 और 5 के रेशियो में कौन सा नंबर ऐड किया जाए, कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि 5 और 6 का रेशियो बन जाए। मैं नहीं, क्वेश्चन कहता है। और आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, तो कहोगे सर इसका अंतर 2 है और इसका अंतर 1 है। 1 का गुणा यहां करोगे और 2 का गुणा यहां करोगे, तो कहते 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया, 7 आया, तो 7 ही जोड़ दो। इसमें 7 जोड़ोगे तो 10 हुआ, इसमें 7 जोड़ोगे 12, रेशियो 5 और 6 का हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। 70 का आंसर आपके सामने 7 होगा। 71 नंबर, 71 नंबर क्या कहता है प्यारे दोस्तों? कहता है 5/3 7/5 है। बोलो हां। और 6/4। आप ठहरे प्रकाश सर कानपुर वाले के स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात जीवन में याद रखना कि आप ठहरे किसके स्टूडेंट? प्रकाश सर कानपुर वाले के स्टूडेंट। अब आप विचार कीजिए कि आंसर क्या आएगा। सबसे बड़ी बात देखो, ऐसे क्वेश्चन में कई लॉजिक होते हैं, आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, शांति से। सस्ती वैल्यू है 3 5 4, तो एलसीएम 60। अरे बोलो हां। 3 से गया 5, 10 100 हो गया। अरे बोलो हां। अरे समझ गए ना, 20 50 100। 5 से गया 12, 5 से गया 12, 12 सत्ते 84 होता है। अरे बोलो हां। 4 से 15 छक्के 90। आप विचार करो सबसे बड़ा कौन हो गया, तो 5/3 हो गया। उसके बाद ये 90 वाला 6/4 और ये 7/5। जी हां, कैसा लगा ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से। तो बच्चा कहने लगा सर मजा आ गया। जी हां, तरीका सीखिए हमारे साथ। कौन से? मोहब्बत वाले। और एक और तरीका बताए, एक और बताए। अंतर क्या है? 2। अंतर क्या है? 2। अंतर क्या है? 2। तो आपको जो सबसे छोटा नजर आ रहा है, जैसे 5/3 6/4 7/4, तो 5/3 सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि हमने 20 समाज में बताया था, 20 समाज में बताया था इस पैटर्न के लॉजिक को। बोलो हां। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ना 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 ना, मैं गलत, आप सही। हमसे यहां कह रहा है अनुपात इतना 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 को अवरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में नहीं, अवरोही क्रम में। हाँ सही लिखा, क्योंकि एरो के बेसिस पे है ना, ये एरो के बेसिस पे है। एक सेकेंड, तो इसका आंसर क्या घोषित करोगे? जैसे 5/3, अच्छा तो मैंने तो अभी आंसर बोला, लिख दिया ऊपर, ठीक है। 5/3 6/4 7/5। भाई हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लिखा है आंसर, ठीक है। तो चीजें समझ गए होगे, सही लिखा। अरे बड़े से छोटे की ओर लिखा मैंने, बिल्कुल सही लिखा। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्वेश्चन नंबर 72 लगाते रहिए दोस्तों। एक बच्चा कह रहा है उल्टा कर दीजिए। अरे देवता, ये प्रभु भगवान ऑप्शंस नहीं दिए गए, ऑप्शंस पे आप करोगे ना। क्या हम अपना दिमाग लगाएं? आप बताइए। अवरोही का मतलब क्या हुआ? बड़े से छोटा हुआ ना, तो सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छुटकू वाला, फिर उसके छुटकू वाला। तो आंसर क्या हुआ? पूछता है भारत आपसे, यही हुआ। एक बार कमेंट में जल्दी जल्दी लिखिए तो मुझे खुशी मिले। 71 के बाद 72 नंबर। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए हमारे साथ। मैं यानी प्रकाश अवस्थी। देखो, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की ओर जाते हैं। तो बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं,
जी हां, आपके सामने ठोको ठोको लाइक और बोलो हां। सेवेंटी नाइन तो पढ़ाया ही नहीं, कैसे कह दिया फिर से बताओ। ठीक है, अभी 71 के बाद 72 में जा रहे हो और कह रहे हो 79। कोई बात नहीं, होता है, सुबह का माहौल है। दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर इतने की पूंजी निवेश की, यदि उनको 5600 का लाभ हुआ तो जो 6000 8000 का रेशियो है, इसका रेशियो ले लो। यानी उनकी जो संपत्ति का रेशियो है वो 3 और 4 का रेशियो है। 3 4 होता है 7 और यही बराबर 5600 के, यानी 1 बराबर 800 के। अब हमसे कहता है ए का हिस्सा क्या होगा, इसमें 800 का गुणा कर दू, 8 त्रिका 2400 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 2400 आएगा, ऐसा माना जाता है। थोड़ा तेजी से पढ़िए, जो क्वेश्चन में डाउट हो उसे दोबारा देख लीजिए। 74 नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया हमारे साथ। जी हां, तो लाइक और शेयर बनता है इसी बात पे। कहता है हमसे ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं जिसकी कुल पूंजी 33,000 है। उन्हें वर्ष के अंत में 1500 का लाभ हुआ जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया गया। लाभ में ए का हिस्सा इतना और बी का इतना। आप एक चीज समझो, ए को 4500 रुपए दे रहे हो, बी को 5500 दे रहे हो, टोटल लाभ है उसका 15,000, तो सी को 5,000 दे रहे हो। बोलो हां। 2 0 निपटा दो, 5 से भाग दे दो, 9 11 और 10 के रेशियो से पैसे का बंटवारा होगा। मतलब जो इसका इन्वेस्टमेंट भी होगा वो इसी रेशियो से होगा। कहते हैं इसका योग 30 आया जो कि 33,000 के बराबर है, 33,000 के। तो 1 बराबर 3,000 के हो गया। बोलो हां नहीं 3 33,000 है ना, 1 बराबर 1100 के हो गया। 1 बराबर 1100 के हो गया। कह रहा सी की पूंजी बताओ। किसकी पूंजी? सी की पूंजी बताओ। तो पूछता है भारत सी की पूंजी, यानी 10 है। 10 गुणे 1100, 11,000 सी का इन्वेस्टमेंट था। ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। यूथ रेलवे में भी ऐसा पढ़ाया गया। सस्ते क्वेश्चन आते हैं, सभी लोग जानते हैं कि सस्ते क्वेश्चन आते हैं। चले प्यारे दोस्तों, प्यार से सीखेंगे, मोहब्बत से जानेंगे और खतरों से खेलेंगे। जी हां, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो एक दिन बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? कहता है ए बी सी एक काम को 6 12 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो ये सब साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, किस्मत वालों के सेट में आया होगा। ए 6 बी 12 और सी 24। एक्चुअल में क्या है कि इस सेट में जो इसकी डीआई है वो कैलकुलेटिव आई है पेपर बर्बाद करने के लिए। बाकी सारे क्वेश्चन आसान ही आए थे इस सेट में। ठीक है, 4 2 और 1 के रेशियो से ये 7 से भाग दे दो, आंसर 24/7 आ जाएगा। ऑप्शंस कोई ना कोई मैच करा दो, 3 से ही 3/7 ये इसका आंसर। अभी इसकी डीआई आएगी और डीआई वास्तव में कैलकुलेटिव है। कुल मिलाकर ये समझो 35 के आसपास क्वेश्चन आज इसके करा रहे हैं। आप काउंट कर लेना 35 के आसपास। ठीक है, जिसमें जो 4 डीआई के क्वेश्चन होंगे वो कैलकुलेटिव है, बस और कुछ नहीं। इफ ए ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर और एरिया, तो साइड का स्क्वायर एरिया होगा। ठीक है, इन्हीं का ही स्क्वायर। तो देखो बीसी लिखा है तो ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया होगा और एरिया बीसी, तो अगर भुजा का स्क्वायर करेंगे, और एरिया पीक्यूआर तो उन्हीं की साइड। तो 1 और 3 तो इनका स्क्वायर कर दो, 1 और 9। लेकिन हमसे आंसर पहले ये बोलता है फिर ये, मतलब ऐसे आंसर बोलना है कि एरिया पीक्यूआर और एबीसी, तो ये भी रिवर्स, मतलब 9/1 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 9/1 आएगा, क्योंकि जैसा पूछा जाएगा वैसा बताया जाएगा।
ठीक है, 9/1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 79, जी हां खतरे वाला क्वेश्चन है, पर ये आसान क्वेश्चन है। और इसके बाद जो खतरे वाला 81 नंबर भी खतरे वाला ही क्वेश्चन होगा। याद रहे एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन मैथ के आते तो वैसे 30 ही हैं, पर हर सेट में देखा जाए कि 35, किसी में 34, किसी में 37, वो रीजनिंग वाले भी क्वेश्चन थोड़े से मैथ के ही डाल दिए गए। ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। जैसे ये क्वेश्चन आप रीजनिंग में भी बोल सकते हो, मैथ में बोल सकते हो। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बोल सकते हो, है नहीं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5474 से जोड़ने पर इतने से विभाजित होगी। एक चीज समझो, आपको 3, 4, 6, 8 का एलसीएम ले लो जो कि 24 आएगा। तो 54, 74 में 24 से भाग देना है और कुछ नहीं। 24 दूना 48, बोलो हां। आया कितना, कुछ ना कुछ आएगा। 6 आया 67, 24 दूना 48, 19, 94, 192, यानी 2 शेष बचा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस नंबर में क्या जोड़ा जाए कि ये 24 से डिविजिबल हो जाए, तो आप कहोगे सर 2 में 22 जोड़ दो तभी ये 24 बनेगा, अर्थात 22 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 22 आएगा, बोलो हां मगर प्यार से। और एक और प्यारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बच्चा घबरा जाएगा 81 नंबर में, पर सीखना होगा प्रकाश कॉन्सेप्ट। सर 81 नंबर में क्यों घबरा जाएगा? पहले तो वो x इंटू वाई करे, फिर y इंटू जेड करे, फिर z इंटू एक्स करे, उसके बाद एलसीएम ले। तो इतना समय हमारे पास नहीं होता, इसीलिए लोग जानते हैं कि प्रकाश मेथड ही सीखना चाहिए। जी हां, 25 82, 24 92 और 24 82 और 25 92। मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या पहला नंबर 3 का स्क्वायर यानी 9 का मल्टीपल है? इसका मतलब एलसीएम 9 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर कुछ 9 का मल्टीपल है तो 9 का मल्टीपल एलसीएम होगा। तो देखो क्या ये एलसीएम 9 के मल्टीपल है? इन्हें आप देखिए, 8 5 13 4 17 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 का मल्टीपल होता है। 4 2 8, 4 2 6 2 8 नहीं है। 8 4 12, 12 4 16 नहीं है, अर्थात यही आंसर 2592। इससे फास्ट कुछ होता ही नहीं। और ये कला सीखने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना कि एक गड्डी प्रकाश सर को देनी है। एलसीएम एससीएफ यूथ पब्लिकेशन का सीख लीजिए, प्रकाश सर मैथ द्वारा कैसे पढ़ाया उसे देख लीजिए। आग लगा दिया है, आग। पढ़ो तो। चलिए 81 के बाद 86 नंबर। जी हां, अब आपके सामने आ गए हैं डीआई, जो कि डीआई इसकी कैलकुलेटिव एग्जाम में आई थी। क्या आई थी? कैलकुलेटिव डीआई एग्जाम में आई थी। फिर भी हम करेंगे। इसकी कुछ वैल्यू आपको धुंधली दिख रही होंगी, पर हम सही दिखा देंगे। चिंता मत कीजिए और सीखिए डीआई हमारे साथ। फुल्ली कैलकुलेटिव डीआई है, समय लगेगा इनमें, क्योंकि इस आज के सेट में यही एक डिफिकल्ट है जो ये 4 डीआई कराई जाएंगे। वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन में जो वैल्यू है वो फर्जी ली गई है। देखिए वैल्यू हम बोर्ड पे पहले लिख देते हैं, क्योंकि हमें ऐसे दिखेगा नहीं, ना ही आपको दिखेगा। पहला है 73.45, दूसरा है 104.76, तीसरा है 138.5, मेरी मजबूरी है इसको लिखने की, और चौथा है 182.06। आपके सामने डीआई, बाकी कैलकुलेशन हम करके दिखाएंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, कहता है क्या कहता है, किस वर्ष के दौरान सभी वर्षों में खोले गए नहीं खेले गए कुल खातों में, अच्छा खोले गए कुल खातों में, खाते खुल रहे हैं इसका मतलब आरबीआई, मैच नहीं है, आरबीआई है। खोले गए कुल खातों में लगभग 15% खाते खोले गए थे, लगभग 15% खाते खोले गए थे। तो पहले हमें जो ये वैल्यू दी गई थी इनका टोटल करना पड़ेगा और फिर इसका 15% निकालना पड़ेगा, वही आपका आंसर होगा।
तो यहां ईमानदारी का दूसरा नाम प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। पहले इस सीरीज का योग करो, और यह करना पड़ेगा, आपका अंधी से काम नहीं चलेगा। 6 ऐसे, 6 दूनी 12, 5 17 हासिल 1, मेरी मजबूरी है 1 हासिल, 5 7 5 12 4 16 1 17 का हासिल 1, फिर 1, ठीक है, ठीक है, हासिल 1 है। 3 4 7 7 8 15 15 2 17 और 1 18 हासिल फिर 1 7, अब ये 10 जोड़ ले रहे हैं, 7 10 17 17 और 13 30 30 और 18 48 48 और हासिल 1 48 1 49, यानी 498.77 आएगा इसका योग। और पहला जो हमसे पूछा गया है, इसका पहला नंबर सॉल्यूशन पूछा गया है, वो कह रहा है 498.77 का 15%। देखिए 15% इसका निकालना आसान है, क्योंकि 15 का पहाड़ा आता है, कैलकुलेटिव है और सीखना पड़ेगा। 15 सत्ते 105, 10 हासिल, 15 सत्ते 105 और 10 115, 11 हासिल, 15 अट्ठे 120 और 11 13 हासिल, 15 9 135, 8 ऐसे 14 हासिल, 15 चौकू 60 और 14 75 में गया 74। ये 2 है और ये, तो यहां 74.815 किसके नियरेस्ट है? पहले वाले के नियरेस्ट है। बाकी किसी के नियरेस्ट हो तो बताओ, नहीं है। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मार्च 2010। डीआई को सही से देखोगे तो पहले वाले का आंसर, पहले वाले क्वेश्चन का आएगा आंसर क्या? मार्च 2010। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। देखिए टफ नहीं आई थी डीआई, मैं क्या कह रहा हूं, डीआई टफ नहीं आई थी, कैलकुलेटिव आई थी, और इसे पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए। ग्राफ तो आपने एक बार देख ही लिया, चलो फिर से दिखा देते हैं ग्राफ। ये ग्राफ है जो कि वैल्यू लिख दी है मार्च 2010, 2011, 2012, 2013, ठीक है। और यहां पर हम बता रहे, कह रहा ग्राफ में दर्शाए गए खातों की कुल संख्या की प्रतिशत के रूप में 2010 और 2011 के लिए खातों की संख्या का अनुमानित अंतर क्या है? अनुमानित अंतर क्या है किसके रिस्पेक्ट में? पहले 2010 और 11 का अंतर निकालो और टोटल से भाग दो और परसेंटेज निकालो, ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखो टोटल तो हमने एक बार जोड़ लिया है, ये सेकंड नंबर मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। टोटल तो एक बार हमने जोड़ लिया है 498.77 दिख रहा होगा, और इन दोनों का अंतर तो 6 में से 5 गया 1 आया। देखिए ईमानदारी, 7 में से 4 गया 3 आया, अरे बोलो हां। और इसमें देखा जाए मोटा मोटा तो 27 4 31, 31.31 इंटू 100। ईमानदारी का दूसरा नाम प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला, बाबू भाई नहीं, प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। अगर मैं 100 का गुणा कर दूं तो 31 31 हो जाएगा, बोलो हां। 498 को अगर मैं 500 समझो तो 500 से अगर मैं 31 31 को भाग देता हूं तो 6 पॉइंट समथिंग में जाता है, 6 पॉइंट समथिंग, यानी अप्रोक्स में आंसर आएगा, 6 पॉइंट समथिंग में जाएगा। अब आप अपना ऑप्शंस देख लो, 7 में जाएगा नहीं तो 6 में ही जा रहा है, मुद्दा खत्म, 6 ही आंसर। अब ये नहीं कि तुम भाग देने में लग जाओ, अरे देवताओं भगवान जिन्हें कहते हो समझो। देवता अगर मैं इसमें 100 का गुणा कर दूं तो 31 31 हो गया, इसे हमने क्या मान लिया 500। अब 498 77 पैसा 1 रुपया का, और बात है जोड़ दो भाई, ज्यादा 1 रुपया कुछ पैसे की बात है, जोड़ दो। तो आप देखो 3100 में अगर 500 से भाग देते तो 6 पॉइंट समथिंग, 7 कभी पहुंचेगा नहीं। 7 जब पहुंचेगा नहीं और ऑप्शन में 7 भी नहीं है ना 5 है, तो 6 ही आंसर है, अनुमानित मान। अब कह दो सर कैलकुलेशन करो, तो आप ले लो कैलकुलेटर, घर में बैठ के करते रहो, क्योंकि टाइम है आपके पास। चलिए अब मैं ऐसे ही बोलना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखिए, खेलेंगे खेलेंगे। कहता है पहले 3 वर्षों के दौरान कितने खाते खोले गए? पहले 3 वर्षों के दौरान कितने खाते खोले गए? अब देखो
ये चीज है, ये चीज का योग पूछ रहा है। तो हमने टोटल तो निकाल लिया, अगर मैं टोटल में ये घटा दूं तो इस चीज का योग आ जाएगा। पहले बोलो हां भाई, चारों का योग ये है और इसका पूछ रहा है, तो प्रभु घटा लो, सबसे बढ़िया एक ही घटाना है। 7 में से 6 गया, 1 आया, ये 7 ऐसे आया, और 8 में से 2 गया, 6 आया, 9 में से 1 ही आया, 4 में से 316.71। तो देखो ऑप्शन में क्या है, नियरेस्ट में, तो ईमानदारी से 316 ही आंसर। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए सारा खेल एक जोड़ना था मेरे भाई, और कोई कष्ट जीवन में नहीं था। और एक 15 का गुणा क्वेश्चन बन रहा है, कैलकुलेटिव है पर डरना नहीं है। अब हमसे कहता है पिछले वर्ष की तुलना में 2013 में खोले गए खातों की संख्या में वृद्धि 10, 11, 12, 13। 10, 11, 12, 13। पहले बोलो हां। अरे ये 10, ये 11, ये 12, ये 13। अब कह रहा है पिछले, ये 13 है, पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुई। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर क्या होगा? तो 6 ऐसे रखो, 10 में से 5 गया, 5 ही आएगा। मोदी जी 56, समझ गए ना? अब ये 11 हो गया, 11 में से 8 गया, 3 आया, ये 7 हो गया, 17 में से 13 गया, 4 आया, मतलब 43.56। नीचे 138.50 इंटू 100। यहां पर भी खतरा है कि सर भाग कैसे दोगे? खतरा है। तुम जानते हो कि प्रकाश सर कानपुर वाले ऑप्शंस पे बहुत विश्वास करते हैं। ठीक है, भाग देना ही पड़ेगा, यहां देना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हो जय हिंद वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों 4, 3, 5, 6 ऐसे किया, क्योंकि 100 का मल्टीपल। अब ये 0 हटा दो, ये दशमलव हटाओगे तो 1 0 और लगा दो, 1385। तो 13 3 39, 13 चक्कू 52, 4 बार में नहीं 3 ही बार में जाएगा। 13 3 39, 3 का गुणा करो, 5 3 15 हासिल 1, 24 1 25, 13 3 39 1 40। अरे बोलो हां, 3 0 1 0। अब घटाया सही था, बस ये देखो। अच्छा 8 3 24। ओके ओके वही। अच्छा सर ऐसा कैसे जाने? क्योंकि यहां मुद्दा मैटर आया था ना, मुद्दा आ रहा था मेरे भाई। अब 1385 एक ही बार में। तो देखो कोई ऑप्शंस है कि नहीं? तो 31% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 31% होगा। बोलो हां, बोलो बोलो हां। तो आशा है आपको यह सेशन बहुत पसंद आया होगा। सारी डीआई ईमानदारी से कराता हुआ मासूम सा टीचर।